अरंबिका, वेलकम बैक टू सगुन एकेडमी। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का चैप्टर 7 ट्रायंगल। तो जानते हैं इस क्लास 10th के चैप्टर 7 में ट्रायंगल्स में क्या क्या चीजें हैं। तो इसमें हमारी जो मेन है, मतलब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हमें जो इन दोनों चीजों में हमको आनी ही आनी चाहिए, वो है हमारा एक सिमिलर प्रूफ करना, और एक हमारा है उसमें हमको बीपीटी मतलब बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम जाननी है। ठीक है, उसको हम थेल्स थ्योरम भी कहते हैं, बीपीटी को हम लोग थेल्स थ्योरम भी बोलते हैं। चलिए पहले जानते हैं कंडीशन ऑफ सिमिलर, मतलब किसी ट्रायंगल सिमिलर है उसको हमको प्रूफ करना है कि वो सिमिलर है। हम तो जानते हैं कि ये ट्रायंगल हमारे सिमिलर है, लेकिन अगर किसी क्वेश्चंस में आ गया कि आपको प्रूफ करना है, तो कैसे करोगे? इसके लिए दो कंडीशंस चाहिए। सिमिलर ट्रायंगल के लिए हमें दो कंडीशंस चाहिए। पहला है हमारा करेस्पॉन्डिंग्स आर इक्वल, corresponding angles are equal। और दूसरा हमारा जो मेन है वो है, इसमें हमको बताना है कि जो हमारा, जैसे कि ये साइड्स और ये साइड दोनों इक्वल है। मतलब कि अब जैसे ये फिगर है आपका, मैं आपको एक फिगर के थ्रू समझाती हूँ तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। अगर ये फिगर है, ठीक है, इस फिगर में अगर ये चीज, ये छोटा वाला, ये दोनों ट्रायंगल हमारे सिमिलर हैं, ठीक है, लेकिन अगर हमको इसको प्रूफ करना है सिमिलर है तो उसको सिमिलर में साइज नहीं देखी जाती, शेप देखा जाता है। तो ये दोनों शेप है तो सिमिलर है ना, हमें तो पता है सिमिलर है, लेकिन हमको क्वेश्चन में बताना है। तो क्वेश्चन में पहले ये बताइए कि ये जो इसका ये एंगल, मतलब कि ये साइड्स, ये तीनों साइड्स अगर इसका हम प्रोपोर्शनल करेंगे, कट करेंगे, ये जो छोटा वाला ट्रायंगल है इसको हम कट करके अगर इसके ऊपर रखते हैं तो ये वाला पॉइंट तो यही सेम ही रहेगा, ये कट करके इसी के ऊपर तो आएगा, और उसके बाद ये वाला यहाँ आएगा और ये वाला साइड यहाँ आएगा। इसमें यही चीज बोल रहा है कि करेस्पॉन्डिंग साइड्स, इसको रेस कर देती हूँ, corresponding sides are equal, इक्वल नहीं होगा, are in the same ratio, या फिर आप इसको बोल सकते हैं सेम रेशियो भी बोल सकते हैं, या फिर बोल सकते हैं प्रोपोर्शनल, कि ये साइड्स हमारी इस साइड्स के प्रोपोर्शनल है। तो और इसमें एक चीज और मेन है, सिमिलर का सिंबल क्या होता है? सिमिलर का सिंबल तो सबको पता होगा, इसी से हम इसको प्रूफ करते हैं। दो साइड्स मतलब कि दो, जिससे हम इन्हीं दोनों कंडीशंस को, अगर देखिए ये दो कंडीशंस अगर गिवन दैट या फिर आपको पता है उसमें, तो आप तीसरी कंडीशन ऑलवेज इक्वल होगी। अगर आपको सिर्फ टू कंडीशंस दिखाना है, इसमें तीन साइड्स है तो इसका मतलब तीन कंडीशन नहीं दिखाना। ऑलवेज आपको हमेशा जितनी भी सिमिलर प्रूफ करने की कंडीशन रहेंगी, आपको सिर्फ दो चीज समझानी। अभी मैं चाहती थी एक क्वेश्चन के थ्रू आपको समझा सकती थी, बट ऐसे आपको ज्यादा समझ में आएगा। अभी एक क्वेश्चन भी इसका सिमिलर वाला मैं प्रूफ करा के मतलब आपको क्वेश्चन में समझा दूंगी, लेकिन आपको हमेशा दो चीज ध्यान में रखना है सिमिलर प्रूफ करने के लिए। पहला हमारा करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, दूसरा हमारा करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो, या फिर हम इसको प्रोपोर्शनल भी बोल सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। फिर हमारा आता है बीपीटी मतलब बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। ठीक है, दो चीज मैंने मेन बताया था आपको, बीपीटी सिमिलर प्रूफ करना है। इसमें से क्वेश्चंस आपके आते ही हैं एग्जाम में, आपके एग्जाम में इसमें क्वेश्चंस हमेशा आते हैं, 5 नंबर के, 3 नंबर के, 7 नंबर के, ऐसे क्वेश्चंस आपके इस क्वेश्चन में आते ही आते हैं। इसलिए आपको दो चीज का जरूर ध्यान रखना है, पहला बीपीटी और दूसरा सिमिलर, या फिर पहला सिमिलर दूसरा बीपीटी। चलिए पहले जानते हैं हम बीपीटी मतलब बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम होता क्या है। तो बीपीटी को हम लोग थेल्स थ्योरम भी बोलते हैं। ठीक है, पहले तो हम बीपीटी का ये जानते हैं, जैसे यहाँ पर हमारा एक ट्रायंगल बना है, ठीक है, अगर उसके बीच में लाइन
एक पैरेलल लाइन खींच दी गई, ठीक है, एक पैरेलल लाइन खींच दी गई है और एक लाइन खींचने के बाद ये आपका ट्रायंगल है, बीच में एक पैरेलल लाइन खींच दी गई है, डी की पैरेलल है बीसी की, डी की पैरेलल है बीसी की। आप इतना जान गए, चलो ठीक है। उसके बाद देखिए थेल्स थ्योरम में हमेशा 3 थ्योरम आते हैं, ठीक है, हमेशा 3 थ्योरम आते हैं और तीनों थ्योरम को याद करना बहुत ही हार्ड होता है, बहुत ही हार्ड होता है, जल्दी याद नहीं होता, जल्दी याद नहीं होता। लेकिन अगर आप इस मेथड से या इस ट्रिक से इसको याद करोगे तो आपका इजीली याद हो जाएगा। देखो पहला थ्योरम का जो हमारा पहला थ्योरम का जो फॉर्मूला बना है हमारे, वो पहले कहाँ से देखिए, एडी मतलब इसमें ये बता रहा है कि सिमिलर प्रूफ कर रहा है, एडी इज इक्वल एई, मतलब एडी इज इक्वल एई और डीबी इज इक्वल ईसी, ठीक है, डीबी इज इक्वल ईसी, एडी अपॉन डीबी एंड एई अपॉन एसी, ठीक है। पहला याद हो गया याद कि पहले छोटा से मतलब छोटा अपॉन छोटा, इसमें कोई बड़ा नहीं है कोई छोटा नहीं है। आपको ऐसे याद करना है कि ये स्मॉल वाला साइज स्मॉल, एडी अपॉन डीबी एई अपॉन ईसी। मैं तो उधर देख ही नहीं रही, मुझे तो याद हो गया। इसका एक मेथड है कि छोटा अपॉन छोटा, ये तो याद हुआ आपको, स्मॉल अपॉन स्मॉल अपॉन स्मॉल साइड याद हो गई। चलिए अब दूसरा थ्योरम देखते हैं। दूसरा थ्योरम ये है AB अपॉन AD, मतलब AB अपॉन AD और AC अपॉन AE, ठीक है। इसमें क्या रखेंगे, बड़ा अपॉन छोटा, याद हुआ। अगर आपको किसी में मतलब कि थ्योरम आपको नहीं याद आ रहा है क्या है क्या नहीं, तो आपको तो इससे इजी मेथड कोई हो ही नहीं सकता, बड़ा अपॉन छोटा, और एक तो मेथड है छोटा अपॉन छोटा। दो मेथड याद हुआ, वेरी गुड, 2 थ्योरम याद हो गई आपको। अब तीसरा थ्योरम AB अपॉन DB और AC अपॉन EC। पहले थ्योरम में आपका क्या था, AB अपॉन AD, AC अपॉन AE, आपका ऊपर का साइड लिया गया था। दूसरे थ्योरम में बहुत इजी है भाई, ऊपर का चीज बिल्कुल चेंज नहीं हुआ, ध्यान दीजिए, ऊपर का चीज बिल्कुल चेंज नहीं हुआ, नीचे खाली AD की जगह DB और मतलब कि AE की जगह हमारा EC, खाली इतना याद होगा। देखिए बड़ा अपॉन छोटा अपॉन ये तो कर लिया, लेकिन तीसरा थ्योरम आपको ध्यान रखना है। तीसरा मैं कैसे दूंगी, अगर आप ऐसे M1 या A1 A2 करके करते हो तब आपको याद हो जाएगा, ऐसे भी याद कर सकते हो, जैसे A1 A2, ठीक है, इतना याद हुआ, A1 A2 मान लो। उसके बाद पहला वाला थ्योरम तो है ही AD अपॉन DB, छोटा अपॉन छोटा। उसके बाद दूसरे वाले में बड़ा अपॉन A1 बड़ा अपॉन A1, दूसरे वाले में बड़ा अपॉन A2 बड़ा अपॉन A2। अब तो याद हुआ। अब भाई लार्ज अपॉन A2 इक्वल टू दूसरे साइड में सेम ये चीज लार्ज अपॉन A2। मैं इसको पढ़ी नहीं थी, डायरेक्ट यहीं से देखा है, यहीं से बना रही हूँ। इसको मैंने आपको समझाने के लिए नहीं लिया था, लेकिन आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा इसलिए मैंने A1 अपॉन A2 लिखा है। वैसे बच्चे अगर याद भी करना चाहे तो इजिली याद हो जाएगा, बहुत ज्यादा हार्ड नहीं है, लेकिन आपको याद करना है बस। अब हम जानते हैं कि बीपीटी का हम यूज कहाँ करेंगे। पहले तो थेल्स थ्योरम, मतलब कि हमारा थेल्स थ्योरम का हम यूज कहाँ करेंगे क्वेश्चन में, हमको पता कैसे चलेगा भाई कि इस क्वेश्चन में हमको इसका यूज करना है, कैसे पता चलेगा बताओ। देखिए पहले थेल्स थ्योरम में हमको यूज कैसे करना है, आपको एक चीज हमेशा याद रखनी है, जब किसी ट्रायंगल में पैरेलल गिवन दिया गया हो तो वहां पर हम बीपीटी का यूज करेंगे। आप एक जगह नोट कर लो, किसी ट्रायंगल में पैरेलल गिवन दिया हो तो बीपीटी का यूज करेंगे, ठीक है। इसको आप नोट कर लो कि किसी भी ट्रायंगल में, सिमिलर या आइसोसेलेस किसी भी ट्रायंगल में अगर आपका पैरेलल गिवन दिया गया है तो आपको यूज क्या करना है, बीपीटी का, मतलब बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, इसी का यूज करना है।
और इसमें एक चीज और है, पहला तो है कि पैरेलल, मैंने आपको ये पहले ही बताया, पैरेलल रेशियो प्रोपोर्शनलिटी, मतलब अगर किसी ट्रायंगल में एक लाइन, जैसे यहाँ पे लाइन खींची गई DE पैरेलल BC, DE पैरेलल BC, अब इस ट्रायंगल में DE पैरेलल BC हमारा गिवन दिया गया है कि नहीं दिया गया है? आप लोग ये ध्यान दो कि इस ट्रायंगल में हमारा DE जो है वो पैरेलल BC है कि नहीं है? है ना? तो फिर हम यहाँ यूज किसका करेंगे? BPT का यूज करेंगे। सेम चीज इसमें लिखी गई है, जो अपना पैरेलल होता है, यहाँ पे जो पैरेलल होता है, अगर उसका हम रेशियो प्रोपोर्शनलिटी करेंगे तो ये वाला पॉइंट तो हमारा वही रहेगा और ये हमारा इसके इक्वल हो जाएगा, ये हमारा इसके इक्वल हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। फिर हमारा आता है कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम। कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम, इसके नाम से आपको पता चल जाना चाहिए कि जो हमारा थेल्स थ्योरम मतलब BPT हमने आगे वाले में पढ़ा था, वही सेम चीज का उल्टा दिया गया है यहाँ पर आपको इस मतलब कि जैसे इस थ्योरम में सिंपल आपको दिया रहेगा, उसमें आपने पैरेलल से निकाला था, रेशियो में पैरेलल से रेशियो प्रोपोर्शनलिटी में निकाला था आपने। सेम चीज यहाँ क्या करना है आपको, रेशियो से पैरेलल ले जाना है, रेशियो से पैरेलल ले जाना है, क्योंकि यहाँ पे कन्वर्स थ्योरम बोला है, कन्वर्स थ्योरम। एक चीज का ध्यान देना, अब हम जानते हैं कि कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम हम यूज कहाँ करेंगे, कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम हम यूज कहाँ करेंगे। देखिए पहले तो देखिए BPT पे हमने क्या यूज किया था, BPT में हमने जब उसमें बोला गया था कि अगर पैरेलल हमारा गिवन दिया गया हो, पैरेलल हमारा गिवन दिया गया हो, तब किसी भी ट्रायंगल में पैरेलल हमारा गिवन दिया गया हो तो हम BPT का यूज करेंगे। ठीक है, अब हम जानते हैं कि कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम का यूज कहाँ करना है। कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम का यूज हम उसमें करेंगे जहां पर हमको पैरेलल प्रूफ करना हो, क्योंकि देखिए यहाँ कन्वर्स दिया गया ना, कन्वर्स दिया गया, कन्वर्स मतलब उल्टा। ठीक है, थेल्स थ्योरम का उल्टा, तो थेल्स थ्योरम हम उसमें पैरेलल गिवन दिया तो रेशियो पे आ गए। सेम चीज यहाँ करना है, रेशियो से हमें पैरेलल जाना है, सिंपल। अब यहाँ इसका पैरेलल, वहां पे DE पैरेलल BC, सिंपल, यही तो रूल है। आपको इस थ्योरम को याद करने की कोई जरूरत ही नहीं है, सही बता रही हूँ, आपको इस थ्योरम को याद करने की कोई जरूरत ही नहीं है, सिंपल वही चीज है, मतलब वहां पे सेम चीज जहां पे जो हम लोग पढ़े थे, सेम चीज उसी का उल्टा ही तो किया गया, यहाँ पर उसका उल्टा ही तो किया गया, और इसमें एक ही तो थ्योरम है, यहाँ पे रेशियो से पैरेलल मिलाया गया है और उसमें पैरेलल से रेशियो मिलाए थे। ठीक, और इसका यूज हम पैरेलल को प्रूफ करने में करते हैं। जब किसी क्वेश्चन में हमें दिया रहा है कि पैरेलल प्रूफ करना है तो हम कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम का यूज करते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया, चलिए आगे बताते हैं। फिर आता है हमारा क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स, मतलब ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ करने के लिए सिर्फ दो ही कंडीशंस की जरूरत नहीं पड़ती। हाँ, मैंने बताया था आपको कि दो कंडीशंस की जरूरत पड़ती है, लेकिन उसको प्रूफ करने में आपको एक फॉर्मूला का यूज तो करना पड़ता है। एक फॉर्मूला का यूज करके तभी तो आपको पता चलेगा कि साइड एंगल तीनों में सेम है तब सिमिलर है, कि साइड दोनों में सेम है तो सिमिलर है, साइड, इसमें हम सारे क्राइटेरिया, मतलब 4 क्राइटेरिया है इसके सिमिलरिटी प्रूफ करने के, वो हम जानते हैं। जब किसी ट्रायंगल में एंगल तीनों पता हो, तीनों हमारे गिवन हो और ये तीनों हमारे इक्वल हो, हम कैसे जानते हैं कि इक्विलैटरल ट्रायंगल के तीनों एंगल हमारे इक्वल होते हैं, तब हमारा इक्विलैटरल ट्रायंगल होता है। अगर दो साइड्स इक्वल हैं, दो साइड्स मतलब कि तीनों साइड्स इक्वल है तो इक्विलैटरल हो गया, और दो साइड्स इक्वल है तो आइसोसेलेस हो गया। ऐसे ही तो पता करते हैं हम, ऐसे ही तो पता करते हैं ट्रायंगल्स का, बिल्कुल इजी है। तो वैसे ही सेम प्रोसेस इसका भी करना है हमको कि इसका एंगल, तीनों एंगल्स अगर इक्वल हैं तो आप ए मतलब इस क्राइटेरिया को आप सिमिलरिटी में प्रूव कर सकते हो। इसको एकदम आप फॉर्मूले की तरह समझो, इस पे ज्यादा जोर नहीं देना, इसको आप खाली फॉर्मूले की तरह समझो कि इसी मेथड से आप समझ लो, खाली एक क्वेश्चंस में बाय ऐसा इसका रूल लगा रहे हो, खाली इसका लिख रहे हो, एक लाइन लिख रहे हो। सिर्फ आपको ध्यान क्या देना है, सिमिलर प्रूफ करने में खाली दो ही चीज का ध्यान देना है, एंगल्स आर इक्वल, सेम रेशियो, ठीक है, दो ही चीज का ध्यान देना है। ये तो फिर भी हमारा जैसे कि फॉर्मेलिटी समझ लो इसका, लेकिन इसका मेन तो हमारा होता ही है, इसका यूज तो हम ट्रायंगल में करते ही है।
फिर हमारा आता है ए ए, मतलब एंगल एंगल, जिसके दो एंगल्स भी इक्वल हो या दो एंगल हमको पता हो, तो वहां पर हम इसका इस थ्योरम का इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। ठीक है, जहां पर हमको तीनों साइड्स पता हो, दिस दिस दिस, तीनों साइड्स मतलब ये, अगर हमें तीनों साइड्स पता है, इसकी तीनों साइड्स पता है, तो हम एस का मतलब एस का क्राइटेरिया यूज करेंगे। अब एस का यूज कहाँ करेंगे, जहां पे साइड एंगल साइड, मतलब कि दो साइड्स पता हो, एक एंगल बताओ, तो हम वहां पर हम ये यूज करेंगे। इतना पता चल गया कि हमको कहाँ पे और किस ट्रायंगल में किस किस चीज का यूज करना है। चलिए अब आगे देखते हैं। फिर हमारा आता है एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स, इसको हमको ज्यादा से ज्यादा करके ध्यान में रखना है, क्योंकि ये भी क्वेश्चंस आ जाते हैं, लगभग आ जाते हैं पेपर्स में, इतना ध्यान रखना, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ इसमें। ठीक है, पहला है हमारा आइसोसेलेस ट्रायंगल में हमारे दो थ्योरम है, जैसे थेल्स थ्योरम है उसी से बना है, बट यहाँ पर वही कन्वर्स वाला फॉर्म है, यहाँ पर भी यूज हुआ है, लेकिन इसको आइसोसेलेस ट्रायंगल में बता रहा है। ठीक है, आइसोसेलेस ट्रायंगल के दो साइड्स हमारे इक्वल होते हैं, सब जानते हैं। ठीक है, अब आइसोसेलेस ट्रायंगल में गिवन साइड दिया है ए बी इज इक्वल ए सी, पता चल गया ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, दो साइड्स इक्वल दिए हैं, पता चल गया। चलिए ठीक है, अब हम जानते हैं कि कैसे, मतलब जब ये दो साइड्स इक्वल हैं तो सेम चीज, इसके अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। आपने इसमें बुक में किसी में पढ़ा होगा कि जब दो साइड्स इक्वल हो, एक ट्रायंगल में दो साइड्स हमारे इक्वल हो, तो उसका जो अपोजिट एंगल होता है, अपोजिट एंगल वो भी इक्वल होता है। ठीक है, अपोजिट, अब इस साइड का अपोजिट एंगल ये है, इस साइड का अपोजिट एंगल ये। अब ये भी कुछ बच्चे बोल सकते हैं जिस साइड का है उसी का भी तो इक्वल होगा, दोनों का इक्वल होगा। हाँ इक्वल होगा, लेकिन अपोजिट साइड इक्वल होगा ज्यादा अच्छे से, मतलब कि ज्यादा करके अपोजिट साइड से इक्वल होते हैं, क्योंकि अगर आप सेम कैसे लिखोगे ए बी और ए सी, और लिखोगे इसमें एंगल बी एंगल सी, तब भी कहोगे कि इसमें भी तो वही चीज आ रहा है, वही चीज तो आ रहा है। तो ए बी का पैरेलल क्या है सी, ए बी का अपोजिट साइड सी और ए सी का अपोजिट साइड सी। तो अगर हम ऐसे लिखेंगे ना, तो हमको पहले इसका लिखना पड़ेगा, फिर इसका लिखना पड़ेगा। लेकिन आप कभी कभी देखो किसी डिफिनेशन में भी लिखा रहता है कि जब दो साइड्स हमारे सेम है, जब दो साइड्स हमारे सेम है, तो हमारे जो अपोजिट एंगल होंगे, या फिर ये भी मान लो कि अगर दो साइड सेम है तो उसके एंगल जो हमारे सेम होंगे, ये भी मान सकते हो आप। अगर नहीं मान रहे हो, अपोजिट साइड वाला फॉर्मूला जरूर पढ़ोगे आप, डिफिनेशन जरूर पढ़ोगे। चलो यहाँ पर तो इसका जब जान गए कि दो साइड्स हमारा सेम है, यहाँ पर ए बी इक्वल टू ए सी, मतलब ए बी इक्वल टू ए सी जब दिया है तो अपोजिट साइड सेम होंगी, अपोजिट एंगल, तो एंगल बी इक्वल टू एंगल सी। अब देखिए, अब इसी का दूसरा, जैसे थेल्स थ्योरम का कन्वर्स किया गया था, उल्टा किया गया था, सेम चीज यहाँ दिया है। यहाँ पर आपको एंगल गिवन दिया है, एंगल बी इज इक्वल एंगल सी हमारा गिवन दिया गया है। ठीक, यहाँ पे गिवन दिया गया है। अब इसमें निकालना क्या है, हमें साइड्स निकालने हैं कि साइड्स हमारी इक्वल है कि नहीं है। अब ये बताइए, अगर दो साइड्स के एंगल अपोजिट एंगल हमारे इक्वल होते हैं, तो क्या अपोजिट एंगल के जो हमारे जो एंगल्स हैं उसके अपोजिट साइड इक्वल नहीं हो सकती? क्यों नहीं हो सकती? जब सेम चीज है तो वही तो बोला है, चाहे उल्टा बोलो चाहे सीधा बोलो, बात तो एक ही है। हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, मतलब इसका अपोजिट साइड ये इक्वल है, इसका अपोजिट साइड ये इक्वल है। ठीक, इतना समझ में आया? ये दोनों थ्योरम समझ में आ गए होंगे, आई होप। अब हम जानते हैं दूसरा क्या, पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल। मतलब एक लाइन है, समझ लो एक लाइन ये रहा हमारा एल, उसी का सेम पैरेलल लाइन हमारा गया एम, दो गया। ट्रांसवर्सल लाइन में क्या कहते हैं, जब किसी लाइन को कोई लाइन क्रॉस करते हुए, मतलब काटती हुई जाए, उसको हम बोलते हैं ट्रांसवर्सल लाइन। ये हमारा हो गया टी, ट्रांसवर्सल लाइन। ट्रांसवर्सल देखिए यहाँ पे दिया भी गया है एल पैरेलल एम, एल पैरेलल एम। ठीक है, अब इसमें एक चीज आपको, एक ट्रिक बताऊं। देखो यहाँ पे क्या बन रहा है, ये Z बन रहा है,
तो जब ऐसा कहीं जेड बने तो इसका अपोजिट एंगल्स हमारे इक्वल होते हैं, ये एंगल इस एंगल के इक्वल होता है, ठीक है, इतना समझ में आया। अगर आप इसका बना रहे हो ऐसे, देखिए जेड बन रहा है तो इसका ये और इसका ये, इंटीरियर वाला समझ में आ गया, इंटीरियर वाला कैसे निकलना है, तो ये दोनों साइड तो सिंपल हो गई। अब जानिए, ये तो हम अंदर के लिए यूज करते हैं कि किसी दो लाइन के अंदर, अगर किसी दो लाइन के अंदर है तो हम अगर ऐसे जेड बन रहा है हमारा, उसमें इधर से भी जेड बन रहा है, इधर से भी जेड बन रहा है, जब जेड बन रहा है तो हमारे जो अंदर के जेड के अंदर के जो एंगल्स हैं एक दूसरे के अपोजिट में एंगल इक्वल होंगे, ठीक है, ये मान लीजिए इक्वल होंगे। अंदर का समझ में आ गया, अंदर का तो निकाल लोगे, अब तो निकाल लोगे कि अपोजिट साइड इसके साइड इसके साइड ये इसके इस इक्वल इतना होगा, ये दोनों इक्वल है, ये दोनों इक्वल है, अंदर का निकल गया, ठीक है। ये बहुत कम ही लोग बताते हैं, अंदर का निकल गया। अब कुछ बच्चे का सवाल, मतलब कुछ लोगों का होगा कि आप बाहर का कैसे नापे, बाहर का कैसे नापे, दो एंगल्स, अगर मान लीजिए यहाँ एंगल 1 और एंगल 2, ये आपने फॉर्मूला पढ़ा है, एंगल 1 एंड एंगल 2, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। आपको इसमें मेन चीज क्या, आपको यही याद रखनी है, मेन चीज आपको यही याद रखनी है, और अंदर के लिए तो आप जान ही गए हो, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं हम इसमें, तो चलिए हम देख लेते हैं कुछ एग्जांपल्स जो हमारे उस थ्योरम के बेस पे दिया गया होगा, ठीक है। तो पहला एग्जांपल हमारा है, इन एडजॉइनिंग फिगर DE पैरेलल BC एट AD 3 सेंटीमीटर, BD 4 सेंटीमीटर, DE 6 सेंटीमीटर, देन मेजर ऑफ BC, इसमें दिया गया है कि मतलब जो हमारे एडजॉइनिंग फिगर है, हमारा जो ट्रायंगल है वो DE पैरेलल BC, मतलब DE एक सिंपल ट्रायंगल आपको पहले बताना है, फिर उसके बाद ये आपका ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल है, ठीक, उसमें बोला है DE पैरेलल BC, DE पैरेलल BC, तो DE पैरेलल BC मतलब बीच में एक लाइन खींचना है, जान गए सब, इतना कहते ही आपको एक फिगर बना लेना है, बना लिया। अब इसमें AD BD और DE इसमें दिया गया है, उतना रख दिए, इसमें निकालना क्या, हमें BC निकालना है, BC निकालना है। तो पहले हमें क्या बोलना है, देयरफॉर जो हमारा गिवन है हमारा DE पैरेलल BC, DE पैरेलल BC। अब उसके बाद इसमें गिवन हमारा ये दिया गया है, ठीक है, उसके बाद DE पैरेलल BC, हाँ। तो चलिए जैसे यहाँ पर हमारा हो गया 4 और 6, हाँ, इसमें हमें पहले ये बताना है कि दो ट्रायंगल हमारे जो है, ये हमें यहाँ पर जो पैरेलल लाइन कट किया तो हमारे दो ट्रायंगल हो गया, एक बड़ा वाला एक छोटा वाला, दोनों ट्रायंगल हमारे सिमिलर है। पहली चीज तो हमें ये पता है कि दोनों ट्रायंगल मतलब ट्रायंगल ABC, सिमिलर ट्रायंगल ADE, पता चल गया। अब DE पैरेलल BC, इसमें थ्योरम कौन सा लगेगा, आप लोग को बताइए, थ्योरम कौन सा लगेगा हमारा, इसमें थ्योरम हमारा लगेगा AB बड़ा वाला, जैसे AB प्लस AD और AC हमारा AE, जो हमारा वो वाला फॉर्मूला है, जैसे थ्योरम लगा दिया यहाँ पर हम, थ्योरम AD, या फिर आप कोई भी लगा सकते हो, आप ये चीज ध्यान में मत रखो कि आपको इसी थ्योरम के बेस पे लगाना है, ये चीज ध्यान में कभी मत रखना। अगर आपको हाँ एक चीज सारी चीज पता है, उसमें से एक मेजर करने के लिए दिया है, बहुत इजीली कर लेंगे, बिल्कुल एकदम क्वेश्चन देख के पहले घबराओ मत, क्वेश्चन को मैं कितनी बार आपको बोलूं, क्वेश्चन को एकदम इजीली पढ़ने की कोशिश करो। पहले तो आपको ज्यादा टाइम लग रहा है, चलो ठीक है, घर पे प्रैक्टिस करो, रूम में बैठ के प्रैक्टिस करो, क्लास में बैठ के प्रैक्टिस करो, आप कि इस क्वेश्चन को हमको पढ़ने में समझने में टाइम ज्यादा देना है, सॉल्व करने में टाइम वैसे भी कम लगेगा, इसलिए हमको उसको पढ़ना है, समझना है, हर चीज करके पहले हमको क्वेश्चन को ध्यान देना है, क्वेश्चन में बोल क्या रहा है, पूछ क्या रहा है, दिया क्या चीज है, और किस वैल्यू मतलब किस आधार पे हमको रख के इसको सॉल्व करना है, ये चीज जरूर ध्यान रखना, ठीक है। अब जैसे हमारा हो गया AB अपॉन AD, मान लो AB अपॉन AD, ये चीज हमको पता है, लेकिन एक ही चीज का ध्यान रखना, जिस चीज को हमको पता है उसी को निकालना है,
ये नहीं कि ए अपॉन ए सी कर दो, क्यों नहीं किया मैंने ए अपॉन ए सी, ये दोनों चीजें हमारी पता नहीं थी, नहीं पता थे, बिल्कुल नहीं पता थे। चलो ए बी अपॉन ए डी इक्वल टू ए अपॉन ए डी, उसके बाद हम लिखेंगे ए डी नहीं डी ई अपॉन बी सी लिखेंगे। हाँ, उसके बाद हम लिख देंगे, क्योंकि यहाँ पे पैरेलल दिया गया है तो हम यहाँ पे लिख देंगे चाहे बी सी अपॉन डी लिखिए चाहे डी अपॉन लिखिए, क्योंकि इसमें से हमको एक चीज निकालना है। ध्यान दिया आपने इसमें कि मैं यही चीज क्यों लिखी हूँ, यही चीज हम इसमें लिखे क्यों है, ध्यान दो, क्योंकि इसमें हमने बी सी, इसमें देन हमारा पूछा गया है कि हमें बी सी निकालना है, हमें इसमें पूछा गया है हमें बी सी निकालना है, तो एक चीज तो अननोन रहनी चाहिए ना जिससे हमें उसको निकालने में आसानी हो, एक चीज तो अननोन होना चाहिए। तो ए बी की जगह हम क्या रखें, ए बी की जगह हम क्या रखें, 4 और 3 को प्लस करेंगे तभी तो ए बी आएगा, 4 और 3 को प्लस करेंगे तभी तो ए बी आएगा, तो इसकी जगह हम लिखिए 4 प्लस 3, ए डी की जगह हमारा क्या है 3 इक्वल टू बी सी की जगह बी सी लिख दे रहे हैं, क्योंकि उसके आगे मेरा हमारे पास कोई उसका कुछ हमको पता नहीं उसके बारे में कुछ। डी हमारा हो गया 6, डी हमारा हो गया 6, अब 4 और 3 को प्लस कर लीजिए 5 6 7, तो 7 अपॉन 3 इक्वल टू बी सी अपॉन 6। यहाँ तक समझ में आया, यहाँ तक समझ में आया कि हमने प्लस किया, प्लस करके डायरेक्ट 3 से डिवाइड यहाँ पे किया। अब सोचो अब इसमें करना क्या है, इसमें आपको करना क्या है, अब कुछ बच्चे क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, हाँ उससे भी निकलेगा, लेकिन आपको इतना लंबा प्रोसेस ले जाने की जरूरत क्या है, क्या जरूरत है भाई, यहाँ पे 6 का डिवाइड दिया कर लो, इंटू करो, क्या जरूरत है, इंटू करो सीधा, जैसे 7 अपॉन 3 6 का इंटू, यहाँ डिवाइड दिया गया है, इधर आ गया तो इंटू हो जाएगा, 6 का इंटू हो गया, इधर हमारा हो गया बीसी, अकेले हो गया, नहीं अकेले हो गया, हमको खाली इसको सॉल्व करना है, सिंपल। चलो अब पहले हमको इसको सॉल्व कर लेना है, तो 3 6 क्या हो गया हमारा, 3 6 चाहिए ऐसे भी कर सकते हो आप, 6 ऐसे भी कर सकते हो, इसको इतना लंबा प्रोसेस ले जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इंटू लगा है कट हो सकता है, 3 1 जा 3 3 2 जा 6 7 2 जा 14, बीसी हमारा क्या 40 सिंपल निकल गया, 14 सेंटीमीटर आ गया, 14 सेंटीमीटर हमारा बीसी आ गया। कैसे है, अभी कुछ बच्चे इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके प्लस को इधर लाओ माइनस को इधर लाओ, ज्यादा टाइम जाता, और कुछ लोग तो ऐसे करते 3 6 फिर जैसे मिक्स फ्रैक्शन में उसको फ्रैक्शन में बनाते हैं, फिर उसको डिवाइड करते, उसमें ज्यादा टाइम लगता कि नहीं लगता, लगता ज्यादा टाइम, ठीक है। अब देखिए अगर आप यहाँ पर इंटू है, लेकिन यहाँ पर अगर प्लस माइनस में दिया रहा तो आप इंटू नहीं कर सकते, अगर यहाँ प्लस माइनस दिया रहा तो आप इंटू नहीं कर सकते, आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मतलब कि आप कट नहीं कर सकते, अगर प्लस माइनस यहाँ दिया रहा या किसी के साथ, क्योंकि उसके साथ इस नंबर के साथ वो माइनस जुड़ा मतलब जुड़ा रहता है, घटाया रहता है, तो वो नंबर भी इसके साथ रहता है, इसको आप अकेले कट नहीं कर सकते। और इंटू का मतलब ये अलग है, इंटू का मतलब 6 अलग है, 7 अलग है, 3 अलग है, क्योंकि ये अलग अलग प्रोसेस में दिया गया है। तो अब इसमें 6 हम इजिली डिवाइड कर लिए, इसमें तो हमको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, कोई दिक्कत नहीं हुई, क्योंकि यहाँ पे इंटू लगा था तब भी हमने कट किया। ध्यान देना, प्लस माइनस लगाओ तो कट नहीं करना, इंटू लगाओ तो आप चाहे जहां कट कर सकते हो, बिंदास कट करो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो बीसी की वैल्यू हमको जल्दी आ गई 14 सेंटीमीटर, 7 2 जा 14 सेंटीमीटर हमारी आ गई, ठीक है। अब दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, चलिए सिमिलरिटी के मतलब प्रूफ में ही एक क्वेश्चन और है, एग्जाम्पल नंबर 2, द पॉइंट डी इज ऑन द साइड ऑफ AC of triangle ABC such that angle ACB is equal angle ABD. Prove that triangle ABC triangle ADB similar. इसमें देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, इसमें बोला है एक पॉइंट है D, एक पॉइंट है D ऑन द साइड ऑफ AC, जो AC पे है, साइड ऑफ AC। पहले आप क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ के फिर फिगर बनाया करो, पहले फिगर बनाओ, फिगर बनाओगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा आपको निकालना ही क्या है।
फिगर बनाने से आप इजीली समझ जाओगे कि इसमें इतना चीज दिया है, आपको यही निकालना है। जब तक फिगर नहीं बनाओगे, किसी भी कोई भी फिगर वाले चैप्टर्स में, ट्रायंगल हुआ, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हुई, इसमें भी फिगर बनाना पड़ेगा, फिगर बनाना पड़ेगा, सर्कल, ये सब चैप्टर्स में अगर जब तक आप फिगर नहीं बनाते हो, जब तक आप पूरा पॉइंट्स पढ़ के फिगर नहीं बनाते हो, तब तक आपको नहीं समझ में आएगा, नहीं समझ में आएगा। कोई भी क्वेश्चन हुआ, कितना भी इजी से इजी क्वेश्चन हुआ, अगर आपने फिगर नहीं बनाया तो आपको नहीं समझ में आएगा। इसलिए फिगर हर चीज, हर क्वेश्चन का आप बनाना चाहिए। बुक में नहीं है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उसको पढ़ के फिगर बनाने की कोशिश किया करो, ठीक है। चलो फिगर बन गया, ए बी सी एक ट्रायंगल बन गया, इसमें दिया गया है जो AC पे D पे पॉइंट है, तो D पे चाहे जहां रख दो भाई। इसमें तो ये नहीं बोला कि यहाँ पे पॉइंट है कि यहाँ पे पॉइंट है, इसमें बोला कि AC पे किसी भी जगह पे D का एक पॉइंट है, D का एक पॉइंट है, मैंने यहाँ रख दिया D का पॉइंट है, ठीक है। चलिए अब इसमें देखते हैं आगे क्या बोला गया है। इसमें बोला है ऑफ ट्रायंगल ABC, मतलब ABC में D पे पॉइंट है, ठीक है, यहाँ तक हो गया। सच दैट, उसमें बताया गया है कि ACB ट्रायंगल ABD, मतलब ये ट्रायंगल इक्वल है इस एंगल का, इस एंगल का। तो पहले गिवन देख लो, पहले गिवन देख लो, इसमें गिवन दिया क्या गया है, इसमें गिवन दिया क्या गया है, गिवन में क्या दिया गया है, गिवन में आप मुझे बता दो कि दिया क्या गया है। गिवन में आपका सेम चीज ही दिया है, ट्रायंगल एंगल ACB इज इक्वल एंगल ABD। फालतू चीज आपको लिखने की इसमें जरूरत ही नहीं है, मैं बता रही हूँ, आपको कोई स्टेटमेंट लिखने की जरूरत नहीं है। इसमें क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, फालतू आपका टाइम जाएगा पेपर में, मैं बता रही हूँ, फालतू टाइम जाएगा। अगर आपको आंसर ही देना है, इसमें प्रूफ करने को बोला है, डायरेक्ट प्रूफ कर दो, क्या जरूरत है इसमें स्टेटमेंट लिखने की, कोई स्टेटमेंट लिखना नहीं है, सिंपल इसी तरीके से फॉर्मूले से मतलब इसको निकालना है। तो इसमें ये चीज गिवन दी गई है, मतलब कि ये जो एंगल है वो इक्वल है इस एंगल के। पहले तो आप ये इसमें इस ट्रायंगल में ये चीज देखो, ध्यान दो कि इसमें इन दोनों ट्रायंगल में कौन सा क्राइटेरिया कौन सा लगा है, क्राइटेरिया कौन सा लगा है हमारा AA, क्योंकि दो एंगल्स पता है इस ट्रायंगल में, दो एंगल पता है इस ट्रायंगल में, ठीक है। उसके बाद देखो, अगर क्या हम ऐसा नहीं लिख सकते कि ट्रायंगल ACB ये दिया गया है, ठीक है, दोनों एंगल इसमें बोला गया है गिवन। अब सिमिलर प्रूफ करने के लिए हमारे पास क्या ऑप्शन बचेगी, सिमिलर प्रूफ कैसे करेंगे, ठीक है। सिमिलर कंपेयरिंग करो, पहले कंपेयर करो, ये दोनों ट्रायंगल है, दो ट्रायंगल है, दोनों सिमिलर है, ठीक है। इसमें कंपेयर करो कि कौन सा पॉइंट जो दोनों ट्रायंगल में सेम है, कौन सा पॉइंट जो दोनों ट्रायंगल में सेम है। सोचो देखो, ये पॉइंट दोनों में सेम है, दोनों में सेम है, क्योंकि ये तो पहले ही बता दिया गया कि इसके इक्वल ये वाला पॉइंट है, ठीक है। और दूसरा पॉइंट तो हमें इसमें दो चीज जानना रहता है, मैंने 2 कंडीशंस बताया इसमें, प्रोपोर्शनल और एंगल्स आर इक्वल, दो पता चल गए। अब यहाँ पर एक चीज पता चल गया कि ये कोई भी पॉइंट एंगल, चाहिए ट्रायंगल ABC का पॉइंट और ट्रायंगल ABD का पॉइंट, ये एंगल दोनों में सेम है, दोनों में ही सेम है, दोनों ट्रायंगल में ये एंगल हमारा सेम है। यहाँ तक क्लियर हुआ, यहाँ तक आप जान गए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, क्या हम इसको ट्रायंगल BAC, क्योंकि ये हमारा सेम है, हमको पता चल गया ये हमारा जो पॉइंट है ये हमारा छोटे वाले में भी और बड़े वाले भी ट्रायंगल में भी, स्मॉल ट्रायंगल एंड लार्ज ट्रायंगल, दोनों में हमको ये चीज पॉइंट सेम है। तो क्या इसको ऐसे नहीं लिख सकते, ट्रायंगल BAC इक्वल टू ट्रायंगल BAD लिख दो, ट्रायंगल BAD लिख दो, बहुत इजी है, ट्रायंगल BAD। अब दो कंडीशंस पता चल गई, एक तो हमें गिवन दिया गया था, तो मैंने सिमिलर में बताया कि दो कंडीशन बताया, दो कंडीशन पता चलनी चाहिए। चलो एंगल वाला तो मान लिया तुमने, एंगल मान लिया, प्रोपोर्शनल मान लिया, दो चीज पता चल गई, एंगल वाला इसमें गिवन दिया गया था, प्रोपोर्शनल वाला हम निकाल लिए, दोनों चीज पता चल गई। अब कुछ कहेंगे बच्चे कहेंगे कि अब इसको अब तो लिख लिया मैम, लेकिन अब सिमिलर प्रूफ कैसे करें, इसमें क्राइटेरिया कौन सा लगा है, बाई ए। सो यहाँ पे लिख दो, बस सिंपल लिखो, और कोई स्टेटमेंट लिखने की जरूरत नहीं है, एंगल और कुछ तो इसमें पता नहीं है,
दो एंगल्स पता है, दोनों सेम है, इसमें गिवन दिया गया था ए ए सिमिलर। इसके बाद कुछ मत लिखो, डायरेक्ट लिखो ए ट्रायंगल ए बी सी, सिमिलर ट्रायंगल ए बी डी, हेंस प्रूव्ड। मैं इसको तुम्हें बोल सकती हूँ कि ये भी कोई स्टेटमेंट आपका, ये कोई सोल्यूशन आपका काट ही नहीं सकता, क्योंकि आपको जो प्रूफ करने के लिए बोला है इसमें दो चीज मैंने दे दिया। स्टेटमेंट लिखने की मुझे क्या जरूरत, जो चीज मुझे बोली गई है मैं वो लिख लिया। हाँ अगर आपको आता है स्टेटमेंट, आप अच्छे से, आपके पास टाइम है तो आप लिखो, नहीं टाइम है तो नहीं लिखो, लेकिन आपको मैंने समझाने के लिए ये चीज इस फॉर्म में बता दिया। यहाँ पे मैंने क्राइटेरिया एंगल का लगा दिया, एक चीज हमारी गिवन दी गई थी, दूसरी चीज हमने निकाल ली। ठीक है, यहाँ तक प्रूव हो गया। चलिए अब आगे देखते हैं। उसके बाद हमारा आता है एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। मान लीजिए अगर आपके पास दो ट्रायंगल है, ठीक है, ए बी सी पी क्यू आर, दो ट्रायंगल है, ठीक, यहाँ पे दो ट्रायंगल है। अब ये अगर आपको बोल दिया कि आपको इसके जो ये ए एम, मतलब एक जो पैरेलल हमने बीच में डायमीटर जैसे लाइन खींची है, ये जो लाइन हमने परपेंडिकुलर पे खींची है, इसकी लेंथ कितनी है, ये किस फॉर्मूले से निकालोगे। और मान लो अगर इसके अंदर की वो पूछा है, एरिया पूछा है, तो ये किससे निकालोगे। इसके लिए तो 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 बेस इंटू हाइट, बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, टाइम ज्यादा लगेगा आपको। चलिए इसके लिए एक फॉर्मूला बना है, तो इसके लिए एक फॉर्मूला है एरिया ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इक्वल टू ए एम टी एन का होल स्क्वायर। ठीक है, होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला है आपका। ठीक, ध्यान देना है, ये फॉर्मूला कहीं से आपको मैंने याद नहीं कराया, कहीं से मैंने ये इसी ट्रायंगल से ये फॉर्मूला बना है, इसी ट्रायंगल से ये फॉर्मूला बना है, इसका और इसका। अगर मान लो इसमें से कोई एक भी अननोन रहा, आप निकाल लोगे, बिल्कुल निकाल लोगे। अगर मान लो आपको एरिया नहीं पता है किसी ट्रायंगल की, ये भी निकल जाएगी। बहुत ऐसे क्वेश्चंस इस मेथड पे, इस फॉर्मूले पे बहुत क्वेश्चंस आते हैं, एग्जाम में तो खास करके आते हैं, इसलिए आपको ये फॉर्मूला जरूर याद रखना है। ठीक है, इसको हमेशा याद रखना, इसमें से बहुत क्वेश्चंस बन के आते हैं और बहुत इजी होता है, बहुत सिंपल होता है इसको निकालना। सिंपल मेथड से सिंप्लीफाई करके चले जाओ, एक चीज नहीं पता वही चीज आप पता कर लो। क्वेश्चन में, इसमें क्वेश्चन में हर बार क्या होता है, एक ही चीज पता नहीं होती, एक ही चीज पता नहीं होती और सारी चीज पता होंगी आपको। मैं आपको बोल सकती हूँ जितने भी मैंने इसके क्वेश्चंस देखे हैं, सारे में एक चीज आपको नहीं पता, एक चीज आपको पता रहेगी, मतलब सारी चीज पता रहेंगी, खाली एक चीज अननोन रहेगा। तो उसको निकालने के लिए आप ये मेथड यूज कर सकते हो, इसमें जल्दी टाइम, आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, आराम से आप इसको जल्दी करके आप, मतलब कि इसका एरिया अभी निकालते 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 बेस इंटू हाइट, इसका निकालते, फिर इसका लेंथ निकालते, तो ज्यादा टाइम लगता है ना, 4 बार काम करना पड़ता आपको। यहाँ पे चारों बार को एक बार मिक्स करके कोई एक फॉर्मूला बन गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये फॉर्मूला आप लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका बोर्ड एग्जाम में आता है, इसको लिख लीजिए, आगे बताते हैं आपको। चलिए अब हम देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल नंबर 3 में हमारा क्या दिया गया है, इन द फिगर, ये जो फिगर है वो ओ ए इंटू डी बी स्क्वायर टू ओ सी इंटू ओ डी, देन प्रूव दैट एंगल ए इज इक्वल एंगल सी एंड एंगल बी इज इक्वल एंगल टी। ठीक है, ये चीज आपको प्रूव करना है। तो पहले ये देखो आप कि अब देखो यहाँ पर प्रूव दैट, पहले हमको लिखना है प्रूव दैट। प्रूव दैट में हमको क्या लिखना है, एंगल ए इज इक्वल एंगल सी एंड एंगल बी इज इक्वल एंगल डी, हमें ये प्रूव करना है, तो प्रूव दैट लिख दिए। अब प्रूफ में लिखा है, पहले यहाँ पे गिवन दिया गया है, गिवन और प्रूफ ये दोनों एक ही है, तो हमें प्रूफ करना है। ठीक है, गिवन में दिया गया है, प्रूफ क्या करना है वो बताएंगे अभी। अब देखिए गिवन में दिया गया है ओ ए अपॉन ओ बी इज इक्वल ओ सी अपॉन ओ डी, मतलब ओ ए इक्वल है ओ बी के और ओ सी इक्वल है ओ डी के। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब इसमें देखिए कि हमारा इसमें प्रोपोर्शनल और रेशियो में तो बता दिया, सिमिलर, इसमें पहले हमको सिमिलर प्रूफ करना होगा तभी हम एंगल निकाल सकते हैं, पहले हमको सिमिलर प्रूफ करना होगा इसमें। तो सिमिलर प्रूफ करने के लिए हमें दो कंडीशंस पता थी, एक सेम रेशियो, एक एंगल्स आर इक्वल। ओके, करेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। तो अगर ये हमारा एक ट्रायंगल बन गया और ये हमारा एक ट्रायंगल बन गया, ठीक, अगर मान लो ये ट्रायंगल
ये वाला ट्रायंगल कट होके हमारे इस ट्रायंगल पे आ रहा है, इस ट्रायंगल पे अगर ये ट्रायंगल, इतने ट्रायंगल हमारे कट होके इस ट्रायंगल पे आ रहे हैं, तो कौन सा पॉइंट हमेशा सेम रहेगा? ये वाला इससे मीट होगा, ये वाला इससे मीट होगा, ठीक है। इन दोनों के एंगल्स के बारे में हमें कुछ पता नहीं, इसलिए हमें ये एंगल्स नहीं है। अब हमारे ये एंगल्स देखिए, ये एंगल्स आता है, ये एंगल्स आता है। तो पहले ध्यान देना है आपको कि ये दोनों एंगल्स हमारे सेम है कि नहीं है। तो हम क्या यहाँ पे ऐसा लिख सकते हैं कि एंगल ओ, ऐसे लिख सकते हैं एंगल ओ ए डी है, एंगल ओ सी बी, मतलब एंगल बीच में रहना चाहिए ओ, क्या लिख सकते हैं। पहले सिमिलर प्रूफ करना है ना भैया, सिमिलर प्रूफ करना है। तो पहले हम लिखेंगे एंगल ए ओ डी, एओडी। ध्यान देना जो एंगल्स के बारे में हम बात कर रहे हैं वो हमेशा बीच में होना चाहिए, वो हमेशा बीच में होना चाहिए, एओडी। और फिर एंगल ओ सी, ओ नहीं सी ओ बी, या फिर बी ओ सी, ये भी कर सकते हो, एंगल बी ओ सी। दो चीज पता चल गई, दो चीज पता चल गई। अब सिमिलर प्रूफ कर दिया डायरेक्ट कि ट्रायंगल ए बी, नहीं ट्रायंगल ए ओ डी सिमिलर ट्रायंगल बी ओ सी, ये हो गया ट्रायंगल प्रूव हो गया, सिमिलर है, ठीक है, ट्रायंगल प्रूव हो गया। अब ट्रायंगल जैसे ही प्रूव होता है कि हमारा ये सिमिलर है, ट्रायंगल जैसे ही प्रूव होता है तुरंत देखिए आपका आ जाता है, अगर ये करस्पॉन्डिंग एंगल ये सिमिलर है हमारा, तो यहाँ कट होके आएगा एंगल ए इज इक्वल एंगल सी, एंगल बी इज इक्वल एंगल डी। तुरंत आया कि नहीं आया, आप खुद भी देख लो। जैसे ये इतना ट्रायंगल है, अगर ये ट्रायंगल हम इस पे आता है पलट के, मैंने पहले लिखा था आपको कि एंगल सी होगा, एंगल ए से टच होगा, और एंगल बी एंगल डी से टच होगा। क्योंकि जब ये कट, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो ऐसे देख सकते हो ना कि अगर ये काट के कट जाए, मतलब इतना निकल के इसके ऊपर है, तो कौन सा साइड, कौन सा पॉइंट किस पॉइंट पे पड़ रहा है। तो जैसे सिमिलर प्रूव हुआ, तो एंगल ए इज इक्वल एंगल सी एंड एंगल बी इज इक्वल एंगल डी। तुरंत प्रूव हो गया, प्रूव हो गया। लेकिन इस क्वेश्चन में हमको मेन चीज क्या निकालना था, सिमिलर प्रूफ करना था। सब में आ रहा है सिमिलर प्रूफ करने की, आपको एक चीज पे ध्यान देना है, एक चीज नोटिस किया आपने कि जितने क्वेश्चन है उसमें सिमिलर ही क्यों बताया गया है, सिमिलर हर क्वेश्चन में सिमिलर क्यों बोला गया है, सिमिलर की जगह मतलब सिमिलर यूज ही क्यों हुआ है, वो चीज तो पूछा नहीं गया था, पूछा नहीं गया था। लेकिन जब आपको पता चलेगा कि ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल के सिमिलर है, तभी आप हर क्वेश्चन कंप्लीट कर पाओगे, हर क्वेश्चन कंप्लीट कर पाओगे। ध्यान देना है, बीपीटी मतलब बीपीटी का यूज कहाँ करेंगे, जहां हमारा पैरेलल मतलब कि गिवन दिया गया हो वहां पे हम बीपीटी का यूज करेंगे, और जहां पे हमारा कन्वर्स मतलब कन्वर्स ऑफ थर्ड थ्योरम में जहां हमारा प्रूव करने के लिए दिया गया हो पैरेलल, वहां हम यूज करेंगे कन्वर्स ऑफ थर्ड थ्योरम। इतना पता चला, पता चला। आई होप कि इसमें आपके जितने भी मेरे हिसाब से जितने आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट थे, वो सारे मैंने क्लियर कर दिए, ठीक है। आई होप आपको अगर सारा समझ में आ गया हो, और अगर इसमें से कुछ भी ना भी समझ में आया हो तो आप मुझे जरूर बताइएगा, मैं शॉर्ट वीडियोस पे जरूर बनाऊंगी, कमेंट पे आप जरूर बताइएगा। और आज वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।